जोहार झारखंड। हजारीबाग में एक मामला और एक उभरता हुआ चेहरा जो हिंदू हितों के लिए आगे आके लड़ रहे हैं। रामनवमी जब यहाँ पर रोक लगा दी गई थी उस पर, तो कहीं ना कहीं अमन जी का बहुत हाथ रहा था उसमें। इन्होंने आंदोलन किया, भूख हड़ताल की चेतावनी दी और उसके बाद कहीं ना कहीं रामनवमी महापर्व जो हजारीबाग का है उसको मना सके यहाँ के लोग। और आज से लगभग एक महीना पहले का मामला, पूरा हिंदुस्तान अवगत है उस मामले से। वो मामला है नुपुर शर्मा जी का मामला। नुपुर शर्मा जी के समर्थन में ये हजारीबाग में उतरे थे और उसके बाद ही इनके फेसबुक पर लाइव आना आना इनका स्टार्ट हो गया और उसमें इनको धमकी दी जाने लगी। बता दें कि ये एक सोशल इन्फ्लुएंसर है, अपने धर्म के बारे में अपने फेसबुक से ये अपने धर्म का प्रचार करते हैं। तो अमन शर्मा जी, किस प्रकार की धमकियां आनी शुरू हुई आपको? मैं आपको सबसे पहले सभी भाइयों को जोहार झारखंड और सभी को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव। ये घटना जो है 6 जून का है। 6 जून को बहन नुपुर शर्मा, पहले ही कुछ दिन पहले बहन नुपुर शर्मा पे फतवा जारी किया जाता है असामाजिक तत्वों के द्वारा कि उन्हें मार दिया जाएगा, हत्या कर दिया जाएगा, उनका बलात्कार कर दिया जाएगा। इसके लिए इसके विरोध में और बहन के समर्थन में कि इस तरह का फतवा आप नहीं जारी कर सकते हैं, उसके लिए मैं जगह जगह पे चौक चौराहे पर एक पोस्टर लिखा हुआ जिसमें लिखा हुआ था आई सपोर्ट नुपुर शर्मा और बहन का फोटो था। उसको लेकर के सभी चौक चौराहों पे मैं खड़ा हुआ जी और पोस्ट किया मैं अपने फेसबुक के वाल से। और मैं बस इतना ही लिखा, मैं बहन नुपुर शर्मा के साथ कल भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। हैशटैग आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। इसके अलावा एक वर्ड भी कुछ नहीं लिखा हुआ था और समर्थन उस फतवा के खिलाफ हमारा था। तो उसी दिन रात को 6 जून को रात को 10 बजे 9:30 बजे से मेरे खिलाफ फतवा जारी हो गया कि गुस्ताख नबी की एक सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ऐसा रील्स बना करके मेरे फोटो को क्रॉस करके, बहन नुपुर शर्मा के फोटो क्रॉस करके उसे असामाजिक तत्वों के द्वारा रील्स बनाया गया, पोस्टर बना बना के सभी जगह पे लगाया जाने लगा और मैसेंजर पे और मेरे कमेंट में आकर के मुझे धमकी दिया जाने लगा कि जान से मार दूं, कहाँ तुम मिलोगे, ऐसे वैसे बहुत तरह की बात कही जाने लगी। जिससे मैं 7 जून को सुबह में मैं इन लोगों पे ऑनलाइन एफआईआर अपने नज़दीकी थाना बड़ा बाजार टीओपी में ऑनलाइन एफआईआर किया, क्योंकि मेरे पास अभी भी उसका एक कॉपी ये है जिसमें कंप्लेन संख्या में आप नोट कर सकते हैं 891114। मैंने 7 जून को ही मैंने इसे रजिस्टर मतलब कि ऑनलाइन डाला बड़ी बाजार टीओपी में। जिसके बाद कुछ दिन जब बीता तो फिर उदयपुर की घटना हो गई 28 जून को, फिर लगे 21 जून को पहले घटना हो गई उमेश जी की अमरावती महाराष्ट्र में। उन दोनों का धड़ अलग कर दिया गया। उन लोगों ने प्रशासन से गुहार भी लगाया। उदयपुर में जो घटना हुई उसमें भी पहले धमकी दी गई थी, पुलिस सतर्क नहीं हुई, उसके बाद उनकी नर्म हत्या कर दी गई, जिसके बारे में पूरा न्यूज चैनल जो है चिल्ला चिल्ला के कहने लगा कि अगर वो सेफ्टी मांग रहे थे तो उनको सेफ्टी कहीं ना कहीं दे देनी चाहिए। तो क्या आप भी सेफ्टी की मांग किए हैं जिला प्रशासन से? मैं आपको बतला दूं कि जैसे उदयपुर की जो घटना हुई तो हमारे चाहने वाले जितने मेरे भाई हैं, बहन हैं, सभी ने मुझे फ़ोन करना स्टार्ट कर दिया कि अमन भाई, आपने जो समर्थन किया था बहन नुपुर शर्मा का, वो पोस्टर करीब करीब पूरे भारतवर्ष में 20 करोड़ लोगों ने देखा। 20 करोड़, एक दो आदमी नहीं। उसका साक्ष्य हमारे पास में है। कई बड़े बड़े सोसाइटी ने, बड़े बड़े संगठनों ने उसको शेयर किया, जैसे द कर्निश सेना हो गए, आरएसएस हो गए, आरएसएस टाइम्स हो गए, ऐसे कई है, द हिंदूज करके हो गए, और भी बहुत कोई है, बड़े बड़े ग्रुप ने उसे समर्थन दिया उस पोस्ट को, जिसके चलते 20 करोड़ जनता ने देखा। तो उसके चलते हमारे समर्थक जो है उन्हें भय लगा कि मेरा भी हत्या हो जाएगा। मेरे परिवार में भी मेरे माता पिता ने मुझे कहने लगे कि तुम अब बच के रहो, ये तो केवल एक छोटा सा नॉर्मल पोस्ट करने पर उसका हत्या हो जाता है, तुम्हारा तो पोस्टर इतने लोगों ने देखा, इसे तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैंने 30 जून को करीब मैं यहाँ के एसपी महोदय को, डीसी मैम को, एसडीओ साहब को और बड़ी बाजार टीओपी के हमारे जो प्रभारी हैं उनको, सभी को मैंने एक आवेदन लिखा और सभी का रिसीविंग आज भी मेरे पास में है। ये रिसीविंग को आप लोग देख सकते हैं। इसमें मैंने लिख दिया साफ साफ कि दर्ज ऑनलाइन कंप्लेन संख्या 891114 पर जांच कर उचित कार्रवाई करने एवं मुझे सुरक्षा प्रदान करने का
करने के संबंध में मैंने ये गुहार लगाई डीसी मैडम से, एसडीओ साहब से, एसपी साहब से, इस आवेदन के तहत कि जो मैंने कंप्लेंट 7 जून को, जो मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो मैंने किया है उसको जांचते हुए मुझे सुरक्षा प्रदान करे और उन उपद्रवियों को पे सख्त सख्त कार्रवाई हो, जो कि अभी तक कुछ वैसा हुआ नहीं है। लेकिन कल मुझे पता चला रात में, हमारे बड़ी बाजार टीओपी के जो थाना प्रभारी हैं वो हमारे आवास में आए, मुझे उन्होंने बताया कि आपने जो ये ऑनलाइन जो दर्ज किया था इसे 72 घंटे में इस पे कार्रवाई होती है, लेकिन किसी कारणवश पता नहीं, मैं तो ड्यूटी में नहीं था, मैं ज्वाइन किया हूँ 14 तारीख को, नए प्रभारी हूँ मैं, पता नहीं क्या हुआ, इस पे नहीं हो पाया कोई कार्रवाई, ये लैप्स कर गया है, आपको फिर से आवेदन लिख के देना होगा। तो मैं आज आवेदन लिखा हूँ और बड़ी बाजार टीओपी में जाकर के मैं फिर से एफआईआर दर्ज करूंगा इस मामले में। 7 जून को आपने अपना सेफ्टी के लिए प्रशासन से गुहार लगाई। जी हाँ। और आज कितना तारीख है, आप ही बता दीजिए। आज हो गया आपका 4 तारीख हो गया। 4 तारीख, मतलब 1 महीना होने वाला है और 1 महीना के भीतर इनको सुरक्षा नहीं दिया गया। आखिर सुरक्षा की बात क्यों कर रहे हैं ये? आखिर सुरक्षा इनको क्यों देना चाहिए? उदयपुर के घटना में वहाँ पर जो घटना हुई उसे संविधान का कहीं ना कहीं हनन हुआ है और संविधान को सुरक्षा पहुंचाना जिला प्रशासन और भारत के प्रशासनों का काम है, इसीलिए उनको रखा गया है। तो कहीं ना कहीं आप अपने संविधान की रक्षा के लिए प्रशासन को रखते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इनके साथ भी आज नहीं तो कल अगर कभी वैसा हुआ तो इसमें जिला प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामयाबी होगी। हमारे साथ शशि भूषण केसरी जी भी है जो हमेशा हिंदू के लिए यहाँ आवाज उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं आज ये अमन शर्मा जी के साथ में है। तो आपको क्या लगता है, उदयपुर के घटना के बाद हजारीबाग में ऐसा, अपने शहर में अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा इनको बार बार धमकियां दी जा रही है, इनके पोस्ट को शेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है गुस्ताख नबी की एक सजा सर धड़ से दूजा, सर धड़ से दूजा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले पूरे झारखंड वासियों को मेरा जोहार, जय श्री राम। अमन जी के द्वारा पूरे हजारीबाग के लगभग हर एक चौक में नुपुर शर्मा बहन के द्वारा सपोर्ट के लेके एक फ़ोटो जारी किया गया था, जो कि सोशल मीडिया में जारी किया गया, सोशल मीडिया में चला। ये फ़ोटो को आप देख सकते हैं। और एक फ़ोटो लगभग मस्जिद से 25 फीट की दूरी में, 25 फीट के दूरी में रहते हुए ये हर चौक में फ़ोटो था, जो कि हर चौक का फ़ोटो था। ये मस्जिद, इनका मकसद कोई मस्जिद को, किसी को गलत नहीं फैलाना, इनका मकसद था अपनी बहन का सपोर्ट करना। ये अमन जी सपोर्ट के लिए पूरा हजारीबाग में अपना फ्लैक्स, अपना फ़ोटो जारी किए, है ना। इसको लेके बहुत ज़्यादा अफवाह उड़ा, बहुत जगह ऐसा फैला दिया गया कि मस्जिद पे जाके अमन ये है जो कि पूरा मुसलमान को गलत कर रही है। किसी को, धर्म को ठेस पहुंचाने का कार्य नहीं किया। ये अपनी बहन का कोऑपरेट करना, जो बहन को, जो कि जिसे जान से मारने का धमकी देना, रेप करने का धमकी देना, वो बहन के सपोर्ट में ये अकेले, खुद भीड़ में भी नहीं, अकेले खुद निकले और बहन का कोऑपरेट का एक फ़ोटो जारी हुआ जो कि सोशल मीडिया में फैला और बहन का कोऑपरेट किया। हम अमन भाई के द्वारा जैसे कि इस पे केस किया, फतवा जारी किया गया है। फतवा जारी करने के बाद हर एक संगठन को अमन भाई ने अपना एक कंप्लेन जारी किया। हिंदू राष्ट्र संघ प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुझे भी एक कंप्लेन हिंदू राष्ट्र संघ के दिया। तब अमन भाई को यही बोले कि चलिए हम लोग एसपीडीसी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस पर अपने बात को पूरे सभी को बताना चाहिए कि आप हिंदू समाज के लिए लड़ रहे हैं, किसी के साथ गलत नहीं किए, तब भी आपको जान से मारने का, फतवा जारी करने का ये गलत है। अभी अमन के भाई को कल ही कुछ लोग ने इसको गाली गलौज किया है। अभी अमन भाई के द्वारा हमको जानकारी मिली तो अमन भाई ने हमको सूचना दी, तो फ़ोन किए तो हम अमन भाई के पास पहुँचे और अमन भाई से बोले चलिए ठीक है, कौन सा बड़ी बाजार थाना है, अभी हम अमन भाई के साथ बड़ी बाजार थाना जा रहे हैं और इनको इंसाफ दिलाने के लिए आज से हम लोग बड़ी बाजार थाना जा रहे हैं। कल हम लोग एसपीडीसी से भी भेंट करेंगे। आने वाले समय में 2-4 दिन के अंदर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे कि ये अमन भाई, हिंदू समाज के लिए बात करना क्या गलत है? हिंदू धर्म के लिए बोलना गलत है? अपने देश के लिए बोलना कुछ गलत है? तो बोल सकते हैं। ये तो हिंदू समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, इसे पूरा हिंदू समाज अमन भाई के साथ है और हिंदू राष्ट्र संघ पूरे टीम अमन भाई के साथ है। जहां भी दिक्कत हो अमन भाई को, हम अमन भाई के साथ में हैं। तो कहीं ना कहीं अमन जी धार्मिक उन्माद फैलाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूं, क्या आपने उनके धर्म के बारे में या उनके जो पूजनीय धर्म है, धर्म जो जिनका वो पूजा करते हैं, क्या उनके बारे में आप कहीं भी गलत टिप्पणी किए हैं क्या? मैं कह रहा हूं कि सिर्फ एक ही समुदाय नहीं, क्रिश्चियनिटी भी है या बौद्ध है या कोई भी है,
कोई भी समाज ऐसा नहीं कर सकता है, ये प्रमाणित नहीं कर सकता है, चाहे मुस्लिम समाज, इस्लाम समाज हो, कोई ये नहीं कर सकता कि अमन कुमार ने किसी भी तरह का अभद्र टिप्पणी उनके धर्म विशेष पर किया हो। यदि वो जिस दिन ये साबित कर देंगे उस दिन मुझे सूली पर लटका दिया जाए। मैंने देखिए, हमारा सनातन धर्म महान है, हमारे रामलला महान है, हमारे देवी देवता महान है, तो हमारे महान है। हम आपके किसी देवी देवता को चिन्हित नहीं करते या आपको टारगेट नहीं करते कि आपके ये है या वो, कुछ भी गलत नहीं बोलते हैं। हमारे महान है, हम अपना धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। हम किसी को छोटा बता के अपने आप को ऊंचा नहीं बताते, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है बहुत ही पुराना धर्म है। समझ गए बात को ना। और हम अपनी देवी देवता के प्रति जो हमारा आस्था है बहुत ही अटल आस्था है। और इस आस्था में को अगर कोई दूसरा समुदाय आ करके मैसेज करके मुझे गाली दिया, माँ को गाली दिया, ठीक है, लेकिन हमारे देवी देवता को आप गाली दे रहे हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं आपको बता दूंगा कि एक मैसेज मुझे आता है, जैसे कि मैं अभी लाइव में आपको मैं दिखला रहा हूं। ये देखिए मेरा फेसबुक प्रोफाइल सामने थोड़ा आप आ जाइएगा। ये देखिए फेसबुक है मेरा, मैं फेसबुक खोला, यहाँ मैसेज में मैं गया, आप सभी को ही देखिए। यहाँ से मैसेज रिक्वेस्ट, जो लोग फ्रेंड लिस्ट में नहीं होते हैं वो मैसेज रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए बहुत समर्थकों का मैसेज आता रहता है ना। उसी में देखिए एक मैसेज मैं आपको दिखला रहा हूं, इसको नोट कीजिएगा। ये हंटर जो है देख रहे हैं, अरियास आर्सियान हंटर, इसे मैं खोल रहा हूं। पहला माँ लगा गाली दिया, दूसरा भी गाली दिया। ये हमारे रे राम, उसके बाद इस तरह का आपत्तिजनक हम लोग शब्द नहीं बोल सकते हैं। हमारे प्रभु श्री राम के बारे इतना गंदा बात मैसेज करना। मैं इसका प्रोफाइल अब मैं आप लोगों को खोल रहा हूं। ये प्रोफाइल देखें आप, ये प्रोफाइल खुला, कोई एडिटिंग नहीं है, चैनल में रिकॉर्ड है। ये देखिए, ये देखने से लग रहा है इसका उम्र बहुत कम है, लेकिन पता नहीं इसके आड़ में ये ऐसा काम कौन कर रहा है जो हमारे रामलला को गाली दे रहा है। तो मैं उन सभी को बता दूंगा, जब मैं आपके धर्म के आस्था के खिलाफ एक वर्ड नहीं बोलता हूं, तो आप हमारे धर्म और आस्था के खिलाफ एक वर्ड नहीं बोल सकते हैं। हमारा आस्था अटल है, हमारा प्रभु राम के प्रति आस्था अटल है। हमारा हजारीबाग का रामनवमी इंटरनेशनल है, ऐसा ही इंटरनेशनल नहीं है। जय श्री राम फेसबुक में व्हाट्सएप में लिखने से जय श्री राम से नहीं होता है। यदि आप हमारे आस्था के साथ खेलिएगा तो कानूनी दायरे में रहते हुए संवैधानिक तरीके से आप पे कानूनी कार्रवाई करेंगे और आप कानून व्यवस्था से आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि जो भी इस तरह का हमारे आस्था साथ खेलने का काम किया, जो गाली दिया हमारे प्रभु श्री राम को, उसे उचित से उचित उस पे कार्रवाई हो और उसे कड़ी से कड़ी सजा दे, और उसे सजा मैं दिला के रहूंगा। सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आया जिसमें कहा कि ये जो उदयपुर में जो घटना किए हैं दो युवक, वो उसके अपराधी नहीं है। अपराधी नुपुर शर्मा जी को ठहराया जा रहा है कि उन्होंने ऐसी टिप्पणी क्यों की, जबकि हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास वीडियोज है। उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो वीडियो बना के और हत्या करके और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल दे रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का बयान आता है कि ये जो भी हुआ है इसकी जिम्मेदार नुपुर शर्मा जी है। तो क्या कहीं ना कहीं इसमें संविधानिक जो अधिकार है हमारा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसका हनन हो रहा है। और कहीं ना कहीं इसके हननी के कारण पूरा भारत में विवाद फैला हुआ है, 56 देशों में विवाद फैल गया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हत्या हमारे धर्म, हमारे जाति और हमारे मजहब की नहीं हो रही है। इसको समझने की जरूरत है। ये जो कार्य कर रहे हैं वो संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। अगर आप अपने धर्म का प्रचार अमन शर्मा जी के तरीके से करते हैं तो उसमें कहीं गलती नहीं है, लेकिन अगर अपने धर्म का प्रचार आप किसी के भगवान को गाली देकर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने धार्मिक उन्माद को बढ़ाने का कोशिश करते हैं, और इस पर जिला प्रशासन को ध्यान देना होगा। हमारे साथ एक और शख्स हैं, उनसे भी आपका परिचय करवाते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। दीप प्रकाश नारायण, हिंदू राष्ट्र संघ संगठन महासचिव। हाँ, तो पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि देखिए, कहीं ना कहीं धर्म के बुनियाद पर भारत में राजनीति खेली जा रही है बहुत पहले से, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आता है कि जो भी हत्या हुई है उस पर नुपुर शर्मा का हाथ है, जबकि हत्या करने वाले दो हत्यारे का युवकों का वीडियो वायरल हुआ है। इससे पहले मैं आपको एक और मामला बता दूंगा कि राम मंदिर के समय में जब राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया था तो अवैसी जी ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में लिखा था हमें मस्जिद वहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना करते हुए
हमेशा उस पक्ष के लोग दिख जाते हैं, लेकिन इस पक्ष के बारे में अभी तक जो बयान सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इस पर अभी तक किसी ने बात विचार नहीं किया है। तो आप और यहाँ के हिंदू समाज उसको कैसे देखती है? सबसे पहले सभी को जय श्री राम। भाई, अच्छा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हिंदू समाज इस चीज़ को कैसे लेता है। क्या कभी आपने किसी हिंदू समाज के लोगों को कभी किसी दूसरे धर्म या दूसरे समुदाय को कभी गाली देते हुए नहीं देखा होगा? जेन्युइनली। अब आप किसी एक को पकड़ लीजिए जो उनको समर्थन करते हैं या जो उनको फॉलो करते हैं, चाहे अभी आपने ओवैसी जी का नाम लिया, 2-3 और हैं जो मीडिया पर आ करके बहुत उल जुलूल तरीके का बयान दिए थे। और बात रही जहाँ तक अभी आप नुपुर शर्मा की कर रहे हैं, तो बहन नुपुर शर्मा के समर्थन में हूँ, और वो इसलिए हूँ क्योंकि आप जब स्टेटमेंट सुनिएगा नुपुर शर्मा जी का, तो उन्होंने जो एक कटाक्ष किया था अपनी बात रखने से पहले, जो उन सामने की तरफ से अगर आप पे प्रहार हो रहा है तो आप उसमें क्या करेंगे? अपना बचाव करेंगे, अपने समर्थन में आप कुछ बोलिएगा। सिंपल। अगर एक समर्थन होता है और एक विरोध होता है। अगर आप हमारे धर्म पर कुछ बोल रहे हैं तो उन्होंने उसका एक कटाक्ष किया कि अगर आप इस तरीके से बोलेंगे तो हम, मतलब आपके धर्म की तरफ से जो भी मेरे धर्म के ऊपर हनन हो रहा है तो हम उसका विरोध करते हैं। उन्होंने कोई गलत ये नहीं किया। अब इंटेंशनली आप इस बात को पकड़ कर बैठ जाइएगा या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी और, मतलब एक, चलिए जस्टिस की बात पे हम आते हैं, तो जो जज होते हैं वो दोनों पक्षों को सुनकर आप एक फैसला निर्णायक दे सकते हैं। किसी एक पक्ष को सुनकर आप एक निर्णायक फैसले पर पहुंचते हैं, और आप जिस तरीके का कल एक सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कि नुपुर शर्मा को माफ़ी मांगनी होगी, ये वो बहुत तरीके का बयान हुआ था। तो अच्छा, नुपुर शर्मा को माफ़ी अगर मांगनी चाहिए तो क्या ओवैसी हो गया, उन्हें माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? उसका भाई है क्या, असदुद्दीन ओवैसी जी के भाई, क्या नाम है उनका, अकबरुद्दीन ओवैसी, प्रभु श्री राम को तो खुलेआम गालियां देते हैं। हमारे धर्म की बात जहां आती है हनन करने के लिए एक बार में आगे आ जाते हैं। तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? या कोई पार्टी विशेष आकर समर्थन में उतर जाती है उनके, और जहां आपको लगता है कि हिंदू समाज के तरफ से कोई खड़ा हो गया है या फिर कोई उनका समर्थन कर दे रहा है तो उनका सर कदम कर दिया जाए। हमारे भाई हैं अमन कुमार, उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ था, सिर्फ सिंपल उनका एक पोस्टर था और एक रिवील किया था कि मैं बहन नुपुर शर्मा का समर्थन करता हूँ। बात कोई बड़ी नहीं थी। आप अपने आराध्य का समर्थन कर रहे हैं, हम अपने आराध्य का समर्थन कर रहे हैं, हम अपने। और दूसरी बात की, सनातन धर्म हमें सिखाता है कि हर महिला की इज्जत करना, महिला सशक्तिकरण हमारा संविधान कर रहा है, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा हमारे संविधान या फिर हमारा कानून कर रहा है। और जहाँ पे बेटियों की बात आ रही है वहाँ पर उनकी इज्जत पर आप आँच आने के बाद बोल रहे हो कि उनका रेप किया जाएगा, उनका मर्डर किया जाएगा, खानदान मिटा दिया जाएगा। उसके बाद भी आप लोग हम लोगों पर दोषारोपण कर रहे हैं कि अदर पक्ष उसका समर्थन कैसे कर सकता है। तो हम अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि अगर हम, हर किसी को व्यक्तिगत सोच की आज़ादी है, संविधान हमें दे रहा है, अपने धार्मिक अपने धर्म का बात करना ये हमारा अपना जाति मामला है, लेकिन किसी संविधान के दायरे में रहकर अगर अपनी बात हमें लोगों तक पहुंचानी होती है तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और उसके तहत अगर हम चल रहे हैं तो हमारे ऊपर की जान ले लिया जाएगा, मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। यानी संविधान का हनन तो हम लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा है, या जितने भी हमारे मानने वाले हैं। दूसरी बात, अमन भाई जो है वो सिर्फ हम लोगों के पास नहीं आए हुए थे, हजारीबाग के जितने भी हिंदू संगठन हैं सबके पास आए थे। तो हिंदू राष्ट्र संघ में भी उनका एक मैसेज आया कि दिव्या इस तरीके की बात है और हमें जान से मारने की धमकी दी गई है, और कुछ दिनों से मुझे फॉलो भी किया जा रहा है दूसरे समुदाय के द्वारा। चिन्हित नहीं है चेहरा, उस पर कार्रवाई हो सकती है, बिल्कुल होगी, और प्रशासन पे हमें पूरा भरोसा है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी प्रशासन के द्वारा। दूसरी बात, अगर कोई चिन्हित होता तो अब तक संगठन की तरफ से भी एक्शन लिया जाता और प्रशासन की तरफ से भी। और प्रशासन को हम इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि अमन भाई जिस तरीके से 1 महीने से प्रशासन से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई हुई है, मगर उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो प्रशासन की यहाँ पर एक नाकामी हम बोल सकते हैं, या फिर किस तरीके से हम आपको एक्सप्रेस करें। लेकिन जहाँ तक अमन भाई की बात है तो हम लोग समर्थन में हैं, और जानते हैं कि हजारीबाग में इस तरीके का कभी धार्मिक उन्माद फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और पूरा हिंदू राष्ट्र संघ, जितने भी हमारे हिंदू राष्ट्र संघ के कार्यकर्ता हैं, हमारे भाई हैं, वो सब अमन भाई के साथ खड़े हैं।
तो अभी जहां इन्होंने बात किया कि अगर नुपुर शर्मा जी को माफ़ी मांगने का आप बात करते हैं तो असदुद्दीन अवैसी जी के भाई को और उनको भी जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि मैं उनका बयानबाजी आपके स्क्रीन पर चला दूंगा और कहीं ना कहीं हमारे धर्म पर उल्टा टिप्पणी करने वाली मूवियाँ बनती हैं। पीके जैसे मूवियों को भी रद्द कर दिया जाना चाहिए। उनसे जो पैसा कमाए हैं आमिर खान जी, उस पैसे को हड़प लेना चाहिए। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि अगर नुपुर शर्मा जी अगर माफ़ी मांगेगी, मैं किसी एक पक्ष से बात करने वाला नहीं हूं। अगर नुपुर शर्मा जी माफ़ी मांगती है तो वो भी सही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी कार्य करना होगा कि पीके जैसी मूवी से जितना इनकम आमिर खान ने आज तक किया है उसको सब को हड़प लीजिए, उसको सील कर दीजिए। हमारे भगवान पर अभद्र टिप्पणियां करने वालों को भी वही सजा मिलनी चाहिए जो नुपुर शर्मा जी को सजा मिलेगी। नुपुर शर्मा जी को जेल में डाल दीजिए, नुपुर शर्मा जी को फांसी पर चढ़ा दीजिए। हम लोग को सब स्वीकार है, संविधान के अंदर जो उन पर जो कानून कार्रवाई होगी हम मानने के लिए तैयार है, लेकिन भारत का संविधान किसी एक पक्ष में झुका हुआ नहीं दिखना चाहिए। भारत का संविधान अटल और अमर रहना चाहिए। इसके लिए उनको भी फांसी पर चढ़ानी होगी जिसने हमारे देवी देवता हम या किसी भी धर्म के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया हो। अगर सबको फांसी होगी तो हमें फांसी मंजूर है, और अगर सबको नहीं होता है तो इससे कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद फैलते जाएगा। और ये जैसे बड़े शहरों से निकलकर अभी हजारीबाग, झारखंड के छोटे शहर हजारीबाग तक पहुंच चुका है, वैसे कहीं और जा सकता है। तो संविधान के रक्षकों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि जो धार्मिक उन्माद फैला उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और अमन जी को सुरक्षा प्रदान किया जाए, या फिर इन पर जो अभद्र टिप्पणियां किए हैं, हमारे राम जी पर जो अभद्र टिप्पणियां किए हैं, उनको जल्दी से जल्दी बंदी बना लिया जाए और इनको आश्वासन दिया जाए कि पुलिस प्रशासन आपके साथ है। आप इस मुहिम के बारे में हमारे क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और हिंदू समाज या धार्मिक उन्माद जिस प्रकार से भारत में फैल रहा है उसके बारे में आप अपनी राय जरूर कमेंट करके बताएं। जय हिंद।